नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि वातावरण क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यूपी टेट और सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वातावरण से, इसलिए यूपी टेट और सीटेट को ध्यान में रखते हुए वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो चलिए वातावरण के बारे में जानकारी लेते हैं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण और वातावरण आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, आपस में समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला, अर्थात हमें जो चारों तरफ से ढके हुए है वही पर्यावरण है। पर्यावरण की एक वीडियो हमने पहले ही डाल चुकी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे आपको पर्यावरण का विस्तृत ज्ञान पता चल जाएगा। और इस वीडियो में तो वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे, वातावरण की बात करेंगे, मगर वातावरण पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्यावरण और वातावरण को मिला जुला कर बात करते हुए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से वातावरण पर्यावरण का अर्थ हुआ जो कुछ भी हमारे चारों तरफ व्याप्त है वही पर्यावरण है। जो भी चीजें हमें प्रभावित करती हैं वही वातावरण है, और जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वही पर्यावरण है। इस प्रकार से चलिए पहले टॉपिक पर बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। अर्थात व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ भी है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो कुछ भी आता है वही वातावरण है, और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी आता है वही पर्यावरण भी है। अर्थात पर्यावरण और वातावरण दोनों एक ही है। इस प्रकार से ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण में वे सभी तत्व शामिल किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्थात वातावरण में वे सभी तत्व शामिल हो गए जो हमें प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से अगर ठंडी का मौसम है तो बच्चा ऊनी कपड़े पहनेगा, अगर गर्मी का मौसम है तो बच्चा कॉटन के पतले कपड़े पहनेगा, क्योंकि ठंडी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनेगा, और गर्मी में गर्मी से बचने के लिए बच्चा कॉटन के कपड़े पहनेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार का वातावरण रहेगा आप उसी वातावरण में ढल जाएंगे और उसी प्रकार से रहने लगेंगे। इस प्रकार से वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो हमारे जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से वातावरण हमें प्रभावित करता है। अगर गर्मी है तो हम गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, ठंडी है तो ठंडी वाले कपड़े पहनेंगे। अगर हमारे समाज में संस्कार अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे ढंग के हैं, सभी की बातें अच्छी हैं, तो हमें अच्छे विचार और अच्छे गुण आएंगे हमारे अंदर, और हमारे संस्कार अच्छे आएंगे। अगर हमारा समाज खराब है, हमारा समाज गंदा है, तो हमारे अंदर गंदे विचार आएंगे और गंदी सोच रखेंगे हम। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। और अगला पॉइंट है, वातावरण में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो इंसान कर्म करके प्राप्त करता है। इसलिए विद्वानों ने वातावरण को कर्मवादी सिद्धांत कहा है और आनुवंशिकता को भाग्यवादी सिद्धांत कहा है। इस प्रकार वातावरण जैसा होगा आपका वैसा आप कर्म करेंगे और वैसे ही आप ढल जाएंगे उसी वातावरण में, वैसे ही रहने लगेंगे। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि वातावरण को हम क्रिएट कर सकते हैं। वातावरण, अगर हमारा वातावरण खराब है उसको अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा अगर वातावरण अच्छा होगा तो वैसा हमारा कर्म अच्छा हो जाएगा। और इस प्रकार से इसी तरह कह सकते हैं कि वातावरण ही कर्मवादी सिद्धांत है। वातावरण को कर्मवादी का सिद्धांत कहा है विद्वानों ने। इसीलिए वातावरण को हम बदल सकते हैं। अगर ठंडी है तो वहां गर्मी नहीं पैदा कर सकते, मगर गर्मी के जगह जहां गर्मी है, मौसम गर्म है, वहां पे जा सकते हैं। और इस प्रकार से जहां पे गर्मी होगी वहां पर जाएंगे तो वातावरण चेंज हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी तो गर्मी के कपड़े पहनेंगे। इस प्रकार से वातावरण चेंज हो गया। इस प्रकार से हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है। हम चाहे तो कर्म करके अपने वातावरण को बदल सकते हैं। अगर हमारे चारों तरफ वातावरण जो है गंदा है, समाज गंदा है, उसको अच्छा करना चाहें तो अच्छे समाज में चले जाएं तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा और हमारा कर्म अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से वातावरण कर्मवादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार विद्वानों ने इसीलिए कहा है कि वातावरण कर्मवादी सिद्धांत पर आधारित है। और आनुवंशिकता को भाग्यवादी सिद्धांत कहा है। आनुवंशिकता हमें माता पिता से और पूर्वजों से प्राप्त होती है। दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, परम दादा परम दादी, परम नाना परम नानी से हमें प्राप्त होती है। आनुवंशिकता पे हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसको आप देख सकते हैं, मगर इस वीडियो में बस आनुवंशिकता पर इतना ही बात करेंगे कि आनुवंशिकता भाग्यवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्वानों ने इसे भाग्यवादी सिद्धांत इसलिए कहा है क्योंकि आनुवंशिकता जो है, ये आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो हमें माता पिता और पूर्वजों से मिलते हैं, और माता पिता पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो हमें अपने आप से मिलते हैं, पुरस्कार के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो कि भगवान की, मान लीजिए भगवान की देन है या फिर प्रकृति की देन है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है आनुवंशिकता को भाग्यवादी सिद्धांत माना गया। हमारे भाग में जो होगा वही मिलेगा हमें माता पिता और पूर्वजों से। इस प्रकार से आनुवंशिकता भाग्यवादी सिद्धांत पर आधारित है।
अब इस वातावरण को समझने के लिए हमने दो विद्वानों की परिभाषाएं ली है। इस परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि वातावरण क्या है। तो रास महोदय के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास महोदय कहते हैं कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जो भी बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, समाज गंदा हो अच्छा हो, अगर समाज में गाली देने वाले ज्यादा हैं तो बच्चा गाली ज्यादा देगा, अगर समाज में हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं तो हिंदी बोलेगा बच्चा, समाज में संस्कृत बोलने वाले बच्चे हैं या संस्कृत बोलने वाला समाज है तो बच्चा संस्कृत बोलेगा, अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उस समाज में बच्चा रहेगा तो इंग्लिश बोलेगा। इस प्रकार से जो भी बाह्य शक्तियां हैं वो हमारी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास महोदय के अनुसार बाह्य शक्ति जो भी है वो हमें प्रभावित करती है वह वातावरण है। अब वुडवर्थ महोदय के अनुसार बात करते हैं कि वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। इस प्रकार वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीजें उसे प्रभावित करती हैं वे सभी पर्यावरण के तत्व हैं। इस प्रकार से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वातावरण क्या है। वातावरण और पर्यावरण दोनों एक ही टाइप के शब्द हैं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों, आवरण का अर्थ है ढकने वाला। पहला पॉइंट है व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है, अर्थात व्यक्ति के चारों तरफ जो भी चीजें हैं वह वातावरण है। वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अर्थात वातावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो इंसान कर्म करके प्राप्त करता है। इसीलिए विद्वानों ने वातावरण को कर्मवादी और आनुवंशिकता को भाग्यवादी कहा है। अर्थात वातावरण में वे बातें सम्मिलित हैं जो कर्म करके प्राप्त होती हैं, अर्थात वातावरण एक कर्मवादी सिद्धांत पर आधारित है विद्वानों के अनुसार। आनुवंशिकता भाग्यवादी सिद्धांत पर आधारित है। आनुवंशिकता हमें माँ बाप और पूर्वजों से मिलती है, अतः यह भाग्यवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके बाद परिभाषा पर बात करते हैं। रास महोदय के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, अर्थात वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिससे हम प्रभावित होते हैं, अर्थात जो भी शक्ति हमें बाहर से प्रभावित करती हैं वही वातावरण है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार वातावरण में वे सभी तत्व आते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करते हैं। जन्म के प्रारंभ होने से ही हमें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। बस वातावरण में इतना ही है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और वातावरण की जानकारी को ग्रहण कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।